हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि वो कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से हमें वाटर स्कैरसिटी फेस करनी पड़ रही है। हमने ये भी देखा कि 3/4 एरिया जो है पूरे अर्थ का वो वाटर से कवर है, मगर फिर भी हमें वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। आज हम कुछ और रीज़न देखने वाले हैं। तो एक और जो रीज़न था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी तब से ही इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों डेवलप हो रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होने की वजह से इंडिया में कई सारी कंपनीज आ गई, कई सारी कंपनीज डेवलप हो गई, जिसकी वजह से MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस डेवलप हुए। अब इन कंपनीज में कई सारी मशीनें होंगी, ठीक है, और मशीनों में काम करने के लिए बहुत सारे पर्सन होंगे, और उन पर्सन को रिक्वायरमेंट थी फ्रेश वाटर की, जिसकी वजह से MNC से एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया जहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर यूज़ हो रहा था। मगर इंडस्ट्रीज़ में मशीन भी थी और मशीन को रन करने के लिए चाहिए थी पावर, इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इंडस्ट्रीज़ को पावर देने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। आज के टाइम पे पूरे इंडस्ट्रीज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसमें से 22% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बनती है, यानी कि वाटर को यूज़ करके बनाई जाती है। और इन्हीं रीजंस की वजह से पानी ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। इसके अलावा हमने देखा है कि अर्बनाइजेशन में हर इंडिविजुअल घर में अपना ट्यूबवेल होता है, या यूँ कहो बोरिंग होती है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे होते हैं अपने हिसाब से। और इसमें कई घर ऐसे होते हैं जो इस पानी को ओवर एक्सप्लोइट करते हैं, यानी जितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ओवर एक्सप्लोइटेशन होता है वाटर का, और ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम हो जाती है और इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक और रीज़न था जिसकी वजह से वाटर स्कैरसिटी हमें फेस करनी पड़ रही है। अब यहाँ तक हमने बात की कि जहाँ पानी कम था। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे रीज़न की जो काफ़ी ऑड है, यानी हम बात करने वाले हैं ऐसे एरिया की जहाँ पर पानी बहुत है मगर फिर भी लोगों के पास पीने के लिए नहीं है, यानी वाटर स्कैरसिटी है। ऐसा कैसे, चलिए देखते हैं। तो हमने देखा कि कई जगह ऐसा होता है कि पानी तो होता है मगर ये पानी गंदा होता है, यानी ड्रिंकेबल पोर्टेबल वाटर नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्यों ये पानी गंदा होता है? तो पानी गंदे होने के कारण कई सारे हैं। इसके रीज़न हो सकता है यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स जो रिवर में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी गंदा हो जाता है, और इसलिए फिर वो पानी हम यूज़ नहीं कर पाते। हमारे पास पानी तो होता है मगर हम उसे पी नहीं पाते क्योंकि वो पानी बहुत गंदा है, उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को, यानी वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की थी जिसका शॉर्ट फॉर्म था JJM, यानी जिसका फुल फॉर्म था जल जीवन मिशन। इसमें इनका मोटो था इस मिशन में इनका मेन एम था कि रूरल एरियाज़ में पर पर्सन को 55 लीटर वाटर यानी पोर्टेबल वाटर दिया जाए पर डे, जिससे इनको पीने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इनके लिए जो फ्रेश वाटर है वो सफिशिएंटली अवेलेबल हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे वाटर अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहा है। यहाँ हमने देखा कि इरीगेशन में वाटर फूड प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। हमने देखा कि हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए लोग पानी यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी काफ़ी हद तक पानी से बनी होती है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो वाटर है वो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पानी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हर लाइफ में, हर स्पैन में, हर फेज़ में हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं। इवन हाउस होल्ड में हम वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए वाटर को कंजर्व रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्व रखने के लिए हमें इनका प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोसेसेस यूज़ करनी पड़ेगी और प्रॉपर मिशंस या प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई स्टेप्स लिए इसके लिए, जिससे वो वाटर को कंजर्व कर रही है और मैक्सिमम वाटर का यूटिलाइजेशन कर रही है और वाटर को कम से कम ओवर एक्सप्लोइटेशन होने से बचा रही है। वो कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं वाटर स्कैरसिटी को कम करने के लिए, हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।